उनकी पूजा में सुनियो हे उनकी पूजा में सुनिए यहाँ दम पे होती है पूजा यहाँ दम पे होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है यहाँ दम पे होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं। इस तरह से उद्धव के ज्ञान का अहंकार भगवान ने दूर किया। उद्धव सुधव हो गए सुनि गोपिन के बैन। अब महाराज भगवान ने विवाह की लीला को किया। भगवान ने मुख्य रूप से 8 विवाह किया। रुक्मिणी के साथ, सत्यभामा के साथ, जाम्बवती के साथ, नागनजिति के साथ, कालिंदी के साथ, मित्रविद्या के साथ, कैकेयी के साथ। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं और 16,100 विवाह भगवान ने जो भौमासुर के द्वारा जेल में बंद किए गए थे राजा, जब उनका महाप्रयाण हो गया, वे बंधन से मुक्त हुई, तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब हम लोग जाएं कहाँ, आप ही हमको स्वीकार कर लें। उसको भी भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक राजा थे कुंडिनपुर के, जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक की एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी। और उसका विवाह भीष्मक ने जेद नरेश शिशुपाल के साथ तय कर दिया। और रुक्मिणी ने मन में भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। अब विवाह 3 प्रकार का होता है, वाक दत्तम, मनोदत्तम, दत्तम पाणि कुशोदकम। वाणी से मान लिया जाए, कह दिया जाए, मन से मान लिया जाए, अब कुश जल लेकर के संकल्प कर दिया जाए, तो इसको 3 प्रकार का दान कहते हैं। और विवाह भी 8 प्रकार के होते हैं। सबसे उत्तम विवाह होता है ब्राह्म विवाह, जो हमारे यहाँ मंडप में होता है। यह विवाह 21 पीढ़ी को तार देता है। 10 पीढ़ी पहले की, 10 पीढ़ी बाद की, और 1 पीढ़ी वर्तमान की। 21 पीढ़ी को तारने का काम मंडप का विवाह करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है
दैव विवाह। तीसरे नंबर पर आता है प्राजापत्य विवाह। उसके बाद आता है आर्ष विवाह। फिर आता है गंधर्व विवाह, जिसको प्रेम विवाह कहते हैं। फिर एक विवाह होता है राक्षस विवाह। तो भगवान का जो ये विवाह है, इसका नाम है राक्षस विवाह। क्यों राक्षस विवाह कहा? क्योंकि जो हरण करके विवाह किया जाए, उस विवाह का नाम राक्षस विवाह होता है। और व्यास जी ने इस विवाह का नाम राक्षस विवाह लिखा भागवत में। बाद में भगवान का नारद जी आकर के मंगलोत्सव कराए, लेकिन पहले तो हरण ही किया। तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके एक प्रेम पत्र लिखा। और हमारी समझ से तो यही दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र है, जिसको रुक्मिणी ने ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास प्रेषित कराया। ब्राह्मण देवता लेकर के पहुंच गए द्वारिका, और द्वारिकानाथ भगवान को प्रेम का पत्र अर्पित किया। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, अरे ब्राह्मण, मेरी कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है, इस प्रेम पत्र का वाचन आप ही कर दें। और ब्राह्मण ने जब प्रेम पत्र खोल करके पढ़ना प्रारंभ किया, भगवान की आंखों में आंसू आ गया। प्रेम पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर कीर्ति में कहा, महाराज मैंने आपको अपना पति ऐसे ही नहीं बनाया है। कहा श्रुत्वा में अक्वा प्रत्यय लगा है कि सुन करके। इसका मतलब यह है कि विवाह ऐसे नहीं करना चाहिए, जान करके, सुन करके, देख करके, विचार करके जो किया जाए वही विवाह होता है। मनमानी तरीके से जो भाग करके कर लिया जाए वह विवाह नहीं कहलाता। रुक्मिणी ने पाला शब्द लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर कीर्ति मेकम। कहा महाराज मैंने आपके कीर्ति को, आपके यश को, आपके गुण को सुन करके तब यह संकल्प लिया है कि मेरे साथ वर्ण करने के योग्य अगर कोई है तो वह केवल और केवल आप हैं। कहा इसलिए मैंने संकल्प ले लिया है कि अगर विवाह होगा तो आपके साथ, नहीं तो यह शरीर मैं नष्ट कर दूंगी, किसी दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। अब भगवान का यह स्पष्ट वाक्य है कि जो मेरे चरण शरण को ग्रहण कर लेता है, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, कोटि विप्र बध अग जेहि लागा। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी अगर किसी को लगा है और भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, तो शरण में जाने वाले शरणागत का भगवान कभी तिरस्कार नहीं करते। ब्राह्मण से भगवान ने कहा एक काम करो, मेरा एक संदेशा जाकर के रुक्मिणी को सुना दो, इसके पहले वह गौरी पूजन के लिए भगवती पार्वती के मंदिर में आए। मैं इधर से सेना को लेकर के आ रहा हूं। यहाँ पर एक सूत्र मिलता है कि जब कन्या का विवाह तय हो जाए तो विवाह के पूर्व कन्या को पार्वती का पूजन करना चाहिए। सीता जी ने भी किया था और रुक्मिणी ने भी किया। और आजकल इधर विवाह का मंडप बनाया जा रहा है, मंडप में आचार्यगण बैठे हैं, उधर कन्या ब्यूटी पार्लर चली गई है। अब समस्या यह है कि पहले की कन्याएं जा करके गौरी पूजन करती थी, अब 2 घंटा तो ब्यूटी पार्लर से आने का इंतजार ब्राह्मण करते हैं कि आए लौट करके तब पूजा कराएं।
भगवती रुक्मिणी चली गई, गौरी के मंदिर में प्रार्थना करने लगी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 महेश इधर भगवती रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए गई, उधर भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के आए और रथ पर रुक्मिणी को बैठा करके रथ की लगाम रुक्मिणी के हाथों में दे दिया और पीछे से शिशुपाल ने सेना लेकर के आक्रमण किया। शिशुपाल को भगवान ने पकड़ करके जो ही वध करना चाहा, रुक्मिणी ने मना कर दिया कि प्रभु यह आपका होने वाला साला है, इसलिए इसको अभयदान करें। हरण करके भगवान लेकर के आए द्वारिका में और द्वारिका में लेकर आने के बाद बड़े ही मंगलों में मंगलमय ढंग से भगवान का मंगल विवाह भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी के साथ संपन्न होता है। और आज हमारे आपके बीच में रुक्मिणी और कृष्ण का दिव्य विग्रह स्वरूप स्थापित है और विग्रह का दर्शन करते हुए, स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवान के मधुर विवाह के, बाल लीला के विवाह की झांकी का दिव्य आनंद लेते हुए भगवान के विवाह के मंगल गान का आनंद ले। प्रेम से बोलिए रुक्मिणी रमण सरकार की। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की
शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एकदम उत्साह के साथ में युद्ध ध्यान की वाद्य दर्शन करेंगे। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खुशी से झूमे मन, खुशी से झूमे मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, मेरी खुशी से झूमे मन, खुशी से झूमे मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, ऐसा लगता शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दोनों हाथ उठा करके जैसे अपने घर में शिवान का उत्सव चल रहा करता है, बड़े नाच और गाना के साथ में भजन के साथ में उत्साह के साथ में तेरी
है